से, इसलिए नहीं बोल पा रहे ढंग से। राम हाँ ऐसे। ठीक है, आज दूसरा दिन है, 9वें दिन तक तो आपको बिल्कुल सिखाई देंगे। घर पे अगर आपकी उवासी भी आएगी तो वो राम के रूप में आएगी महाराज, सारे अलस को भगा देगी, तब आनंद आएगा, तब आनंद से भर जाएगा। देखो ये राम कथा है, ये अति आनंद देने वाली है। यहाँ मर्यादा है, इस राम कथा में संयम है, इस राम कथा में अलग तरह की संवेदना है, और इस राम कथा में हम और आप शांति से बैठे हैं। क्यों मालूम? क्योंकि जो चरित्र की हम कथा सुन रहे हैं वैसा चरित्र हम चाहते, वैसा परिवार हम चाहते हैं। कैसे वो डेवलप कर ले, कैसे वो हो जाए, कैसे हम वो जान जाए, कैसे हम वो उतार दे परिवार में, कैसे हम वो कर जाए जो हमें करना चाहिए, वो हम यहाँ सीखते हैं। और राम कथा ही दे सकता है और कोई नहीं, क्योंकि हम और आपके जीवन को चलाने के लिए जिस संविधान की आवश्यकता है वो संविधान राम देते हैं, राम का परिवार देता है वो संविधान। एक संविधान कल आपने पूजा की कल आपने, वो देश का संविधान था, और कल ही हमने एक संविधान का भी पूजन किया है, वो हमारे परिवार का संविधान है जो 9 दिन तक चलने वाला है। कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, अपने आप को कैसे चलाएं, जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं, ये संविधान हम यहाँ सीखेंगे। और ये संविधान जब उतर जाएगा तब राम राज्य आएगा। आज तो जहां जिसका मन चले वो राज्य चला रहा है, जितने मन उतने राज्य, जितने तन उतने राज्य। पिता का अलग राज्य है, बेटे का अलग राज्य है, पत्नी का अलग राज्य है, पुत्री का अलग राज्य है, और जो घर में उन सबका अलग अलग राज्य है। नहीं, ये सब गड़बड़। राज्य तो राम का होना चाहिए, जहां सब आनंद से जिए, सब सुकून से जिए, सब भरे रहे, लबालब, सबके टैंक फुल हो, सबके जीवन में लबालब प्रेम भरा हो, आस्था भरी हो, आनंद भरा हो, अध्यात्म भरा हो, आनंद से जिए, वो राम राज्य हम चाहते अपने परिवार। क्योंकि आज की समस्या है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे बगल वाला नहीं चाहता, जो पति चाहता है वो पत्नी नहीं चाहती, बच्चे जो चाहते हैं वो माँ बाप नहीं चाहते, माँ बाप जो चाहते हैं वो बच्चे, कई सारी समस्या है। और ये पता है क्यों है? क्योंकि रामायण पूजने के लिए घर में रख दी गई है। पहले मालूम क्यों होता था रामराज्य घरों में? पहले के घरों में रामराज्य इसलिए होता था क्योंकि रोज शाम को सभी लोग बैठते थे और रामायण पढ़ के एक व्यक्ति सुनाता था और पूरा पूर्वा बैठ के सुनता था। पहले इसलिए रामराज्य होता था, इसलिए इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े बड़े कुटुंब, इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिली मैंने जो जाती थी, और आज 2 और 2 4 मैरिज नहीं हो रही। घर में सिर्फ 2-3 लोग हैं, वो मैनेज नहीं हो रहे। तीसरे को छोड़ दो, 2 मैनेज नहीं हो रहे, 2 को छोड़ दो, 1 अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। आवश्यकता है इस कथा को जानना, आवश्यकता है जीवन में क्या होना चाहिए ये जानने की, जीवन को कैसे जिया जाए ये जानना, और ये राम का सिखा। मेरा पर्याय, मेरा एक ही सोच है कि कोई बदलाव आना चाहिए। बिना बदलाव के जीवन कैसा? क्या हम भी वो सती की तरह तिल तिल जलते रहे?
वो तो सती थी, एक बार जल गई, पर आज तो सती पल पल जल रही है। क्यों? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ लीक है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास पहले की अपेक्षा ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, ऐसा हम मानते हैं। आज हम पहले की अपेक्षा ज्यादा विकसित है, ऐसा हम मानते हैं, पर वास्तविकता यह है कि ऐसा है। विकसित होना इस लहजे में कि हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास पहले एक कमरे का घर था, आज कोठी बन गई। हमारे पास पहले कुछ पैसे होते थे, आज बहुत ज्यादा हो गए। हमारे पास पहले पढ़ने को नहीं था, आज हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने लगे। अगर इसको हम विकसितता समझे तो ये विकसितता नहीं, ये धोखा है। इट्स सिंपली धोखा। क्योंकि पहले एक कमरे में सुख होता था, शांति होती थी, आनंद होता था, और आज वो जो बड़े बड़े घर बना लिए उनकी दीवारें काटने को दौड़ते। पहले सांझ होती थी तो बैठते थे, सब आ जाते थे, बातचीत करते थे। पहले घर कच्चे होते थे पर लोग सच्चे होते थे। पहले चारपाई होती थी जिस पर 10-10 लोग बैठ के आनंद ले लिया करते थे शाम का, और आज 1-1 लाख रुपए के सोफे हैं, कई दिन तक लोग उन पर बैठते नहीं। पहले गोबर से लीपने के बाद उस पर बैठ के खाना खाने में आनंद आता था महाराज, और आज लाख रुपए की इन्होंने डाइनिंग टेबल ले रखी है, पर उस पर खाने के लिए 4 लोग नहीं बैठ पाते। पहले एक थाली में न जाने कितने निपट जाते। पहले एक चूल्हा जलता था और उस चूल्हे से न जाने कितने आंगनों में खुशियां लहरा जाती थी। आज सबके पास अपने चूल्हे हैं, सब बुझे हुए। ध्यान है ना? वो जीवन, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी आया यार, वही तो राम राज्य था, वही तो जिंदगी थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी लो, ये शोहरत भी लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कितना सुहाना दिन होता था, पतंग के पीछे दौड़ते थे, मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाते थे, 7 पत्थरों को तोड़ के गोल करके एक के ऊपर एक करके सितौलिया खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, छुपा छुपी खेलते थे। इतने से घर से तेरे यहाँ से रोटी, मेरे यहाँ से सब्जी, इसके यहाँ से अचार, और शादी हो जाती थी गुड्डा गुड़िया की। वो जीवन था। महल्ले की सबसे निराली निशानी, मोहल्ला जिसे लोग कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरों की झुर्रियों में सदियों
सदियों का फेरा भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो दादी के साथ बैठना, वो बारिश, वो गर्मियों की रातें दादा दादी के पास बैठ जाते थे, पड़ोस की काकी के पास बैठ जाते थे। और फिर एक राजा था, एक रानी थी, और फिर वो ऐसे शिकार करने जाते थे, और फिर भूत आ जाता था, और फिर नदी आ जाती थी। फिर एक सुंदर राजकुमारी थी, उसके सोने के बाल थे। फिर उसको एक जूता मिल जाता था, फिर वो जूता ढूंढता था कि जिसका पैर का ये दूसरा जूता होगा उससे ही ब्याह होगा। महाराज सोचो, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना और गिर कर संभलना, वो पीतल के छल्ले के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्ले से प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, याद करो वो दिन वो कितना सुंदर, कागज की कश्ती। कितना आनंद था उनका। अब मेरा नंबर है, फिर किसी से लड़ाई हो जाती थी 1 मिनट के लिए, फिर जो दूसरा खड़ा है, देख देख हम दोनों सहेली हैं, ठीक है, इसको नहीं खिलाएंगे, तुम हमारे पाले तुम हमारे पाले में आ जाओ। अच्छा हम तुम्हारी कुट्टी, क्या आनंद था, मिलेगा वो आनंद आज? कितनी दौलत है तुम्हारे पास, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, इन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जीवन जीते थे, आज जीवन काटते। और एक और चीज बहुत ध्यान करो तो ये ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है, ये ज्यादा पुराना ज्यादा समय नहीं बीता, मगर हम एक ऐसी रेस में शामिल हो गए, ऐसी दौड़ में शामिल हो गए, ये सब छूट गया, वो मोहल्ले छूट गए, अब कॉलोनी और सेक्टर बन गए, जिनकी छतों की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि कोई काकी और कोई नानी की आवाज नहीं आती, जिनके पास चौबारे नहीं है। कैसे आएगा रात आज? पड़ोस में आती है एम्बुलेंस, ले जाती है किसी व्यक्ति को, बगल वाले मकान में लोगों को पता नहीं पड़ता, और पहले चीख निकलती थी, पूरा मोहल्ला दौड़ जाता था। कितना सुंदर शब्द ना मोहल्ला, हमारे मोहल्ले में, फिर मोहल्ले कॉलोनी में बदले, सेक्टर्स में बदले, नए नए शहरों में बदले, पर इतने
इतने बदले कि सब कुछ बदल गया, कुछ बचा ही नहीं। ये राम कथा वो जो हम छोड़ आए हैं वहां ले जा सकते, वो आनंद दे सकती है, वो जीवन दोबारा दे सकती है। इसलिए इस राम कथा को हमें सुनना है और अपने परिवार में इसको बांटना है और बांट के वापस उस सुनहरी जिंदगी को जीना है। तब आनंद आएगा। पार्वती जी ने जब ये सब किया तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बोला कि मैं तुम्हें अब शंभू के बारे में बताता हूँ, वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो क्या किया जाए कि एक बार की बात है कि वो इस तरीके से बातें करते रहते हैं, लोगों को राम की कथा सुनाते रहते हैं, राम ही राम ही राम ही राम की बातें करते रहते हैं। और वो श्री राम में इतने डूब गए कि उन्हें कोई और चीज समझ नहीं आती, कुछ और बात नहीं करते, कुछ और बात बोलते नहीं। तब एक बार भगवान शिव के पास श्री राम स्वयं प्रकट लेकर आए। जब वो बिल्कुल डूब गए, देखो जब डूबेंगे तभी तो राम मिलेंगे ना। शिव डूब गए, अब कोई पत्नी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, जो काम था वो भी छूट गया, जो काम करते थे, जो उनका कार्य था वो भी छूट गया। तो अब क्या है, अब सिर्फ राम का नाम है, और जब सिर्फ राम का नाम हो जाएगा तो राम प्रकट हो जाता है। और राम प्रकट हो गए, और राम जब प्रकट हुए तो राम ने मालूम क्या कहा शिव से, मेरी विनती है आपसे। सोचो आप, भगवान प्रकट होके आशीर्वाद नहीं दे रहे, बातचीत नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं विनती है आपसे, एक विनती। अब विनती मम सुनहु शिव, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जो मोह पर निज नेहु, जाई विवाह सैल जही, जाई आप पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मतलब सीधा सीधा सा ये है कि पार्वती से विवाह कर लें, यही मैं आपसे मांगता हूं। यहां बुलाया किसने है शिव को? इतना जाप करके शिव जी ने बुलाया है राम जी को। तो शिव जी को मांगना कुछ चाहिए था, उसके पहले ही शिव जी कुछ मांगते। भगवान राम ने कहा ये कुछ मांगेंगे, ये हो सकता है और लंबा ऐसा समय मान ले कि फिर ये बिल्कुल समाधि में चले जाएं। ये कह सकते हैं कि भैया तुम अब मुझे ऐसी समाधि दे दो कि मैं कभी जागूं। हाँ, राम जी समझ गए थे, प्रकट होने से कहा मुझे मेरी एक विनती है, मुझे आप ऐसा ऐसा कर दीजिए। हे शिव जी, आपका मुझ पर अपार स्नेह है, तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी बात को मान के पार्वती से विवाह कर लीजिए। शिव जी मुस्कुराए, ये आपने क्या कह दिया? अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अब मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। पिछली वाली बात आपको मालूम है क्या हुआ था? राम जी बोले वो मेरी लीला थी। राम जी ने कहा वो मेरी लीला थी। तुमने जब मुझे प्रणाम किया तो तुमने मन में ये भाव लाया था कि अरे ऐसे कैसे वन में घूम रहे हो, तुम वन में घूम रहे हो, तुम्हें कोई पहचान जाएगा। तब मैंने लीला करी कि तुम कह रहे हो कोई पहचान जाएगा, पहले तुम्हारी पत्नी मुझे पहचान के बता दे, तुम मान जाओ।
वो मेरी लीला थी। और ये लीला का एक अंग था। आप उसको छोड़िए, अब तो मैंने आपसे जो मांगा है आप मुझे दे दीजिए। आहा, बहुत सुंदर बात भगवान शिव ने श्री राम जी से कही। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता प्रभु के बानी, बेनही विचार करिए शुभ जानी, बेनही विचार करिए शुभ जानी। श्री राम को वचन दे दिया कि माता पिता और गुरु की वाणी को कभी भी बिना विचार किए कर लेना चाहिए। मैं ऐसा जानता हूं, इसलिए आप कहते हैं तो मैं विवाह करूंगा। वहीं सप्तऋषियों को बोल दिया कि जाओ जाके देख के आओ, परीक्षा लेके आओ। सप्तऋषि पहुंचे हैं। एक ही अपराध का तुम शिव नहीं मिलेंगे और शिव को मांगने का भी कोई औचित्य नहीं बनता। छोड़ो, ये मन का हट है, इसको छोड़ दो। अब जब उमा ने ये सुना, बोला आप कह रहे हो छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी ने मुझे ये बात बताई, अब तो मैं बिन पंख उड़ूंगी। अब मुझे पंखों की जरूरत भी नहीं है। अब जो मैं सोच रही हूँ वो हो जाएगा। और जो आप कह रहे हैं, आपको जो कहना है कहते रहिए। ये बात जब सप्तऋषि ने देखा, बोला ये ऐसे नहीं मानेगी। तब सप्तऋषि ने बोलना शुरू किया, हे चित्र के तू कर
करना शुरू कर दिया। बोला अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हें मिल जाएगा तो दिमाग से निकाल दो। तुम अगर नारद की बात सोच रही हो कि नारद के द्वारा तुमको जो बोला गया वो हो जाएगा, नारद कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकता। और नारद जिस घर को संदेश देते समझ लो वो घर भिखारी हो जाने वाला है। तुम्हें मालूम नहीं है बेटा, तुम जान जाओ हिरण्यकश्यप का जो बेटा था ना प्रहलाद, उसको गर्भ में ही मंत्र दे दिया था, पाप का बैरी हो गया। दक्ष प्रजापति 11,000 पुत्रों को जंगल में मंत्र दे दिया, घर ही नहीं लौटे। वो तुम्हारा घर बनाएगा जो घरों को बिगाड़ता है? तुम उस नारद की बात कर रही हो जिस नारद को देखकर लोग भाग जाते हैं, और वो नारद ऐसा वैसा नारद नहीं है। आज तक कोई घर नहीं बनाया उसने। देवी मान जाओ, हम सब ऋषि हैं, हम जो कह रहे हैं वो मान जाओ। और एक चीज बता दें आपको कि अगर हमारी बात मानोगी तो ध्यान रखना, उस ठग से बच जाओ। नारद तो ठग है, वो तो कुछ ऐसा कर देगा कि तुम्हारा जीवन बहुत बेकार हो जाएगा। और वो तुम्हें किस शिव की बात कर रहा है जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास खुद का घर नहीं है, जिसके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो सांपों के लपेटे में घूमता रहता है, जो शमशान में सो जाता है, जो कहीं भी बैठ जाता है, और वो जिसको बहुत सुंदर नैवेद्य नहीं चाहिए, वो तो एक धतूरे से ही अपना काम चला लेता है, 3 पत्ती की चढ़वा कर खुश हो जाता है। अरे उसका कोई क्या दिमाग, कैसी बातें कर रही हो? पार्वती ने सारी बातें बड़े प्रेम से सुनी। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। और सुनती गई। अब पार्वती के पास भी कुछ कहने को है। तब कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और मन राज सन सप्तऋषियों ने बोला देखो एक काम करो, ये शिव को छोड़ो, हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देते हैं। हैंडसम, स्मार्ट, दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा, एक बार नजर लगा लो, बिहारी जैसे तो हलती नहीं है, काला की बड़ी हो। वो दक्ष ने भी बहुत चिल्लाया था, गालियां दी, मरकट बोल दिया था, मेढक बोल दिया था, बंदर सी आंखें बोल दी थी। वही उसी की बात कर रही हो ना तुम? छोड़ो, विष्णु से करा दे। सती ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अज्ञानी, पर माना कि महादेव अवगुणों की खान है, अवगुणों के भवन है, और विष्णु सब सद्गुणों के धाम है। विष्णु सभी सद्गुणों के धाम है, पर मेरा चित्त, मेरा मन तो शिव में ही रमा है। मुझे उनके अलावा कुछ और समझ नहीं आता, मैं कुछ और नहीं चाहती। और एक बात सुनिए, मैं आपको कुछ और भी बता दूंगा, कुछ और आप जान लीजिए, कुछ और आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो मैं आपको बताऊं। सती ने विनम्र पूर्वक कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
अच्छे से मालूम है कि ये पहले ही आकाशवाणी में मैं सुन चुकी हूँ, सप्तऋषि आएंगे परीक्षा लेने। बहुत विनम्रता से बोला, मेरा करोड़ जन्मों तक शिव को वरने का हट है। ये 2-3 हजार साल की तपस्या को आप देख रहे हो, ये भी दिमाग से निकाल। आप अगर ये सोच रहे हैं कि शिव इतने आसानी से नहीं मिलने वाले, मैं करोड़ों वर्षों तक शिव को पाने के लिए तप कर सकती हूँ, वरना मैं कुंवारी रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही जीवन यापन कर लूंगी, मैं ऐसे ही इस जंगल में रह लूंगी। एक दिन तो शिव को आना पड़ेगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप कितनी भी बात कह लो, नारद जी ने जो मुझको बोल दिया है वो सत्य होगा। मेरे गुरु हैं, अगर उन्होंने बोला है तो मुझे वो प्राप्त होगा। नारद जी ने तो उस बालक को भी बोला था, जा तुझे नारायण मिल जाएगा, जा। और वो छोटा सा बालक चला गया जंगल में। और जब वो वहां गया तो वो 5 वर्ष का बालक, जो उसको बताया ऐसे उसने कुछ काम कर लिए, और 5 महीने के अंदर उसको नारायण ने साक्षात दर्शन दे दिए और वो ध्रुव हो गया महाराज। ऐसी गुरु कृपा यहाँ देवी पार्वती के ऊपर नारद जी कर चुके हैं, और उनका अपने गुरु में अटूट विश्वास है। और ये विश्वास ही उन्हें शिव से मिलाएगा, ये विश्वास ही उन्हें शिव से मिला देगा। वहां देवता परेशान हो गए, देवताओं के यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, क्योंकि एक राक्षस पैदा हो गया है। जब आपका पुरुषार्थ पैदा हो जाएगा तब ये कथा वो कर देगी जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं। वध तभी होगा जब इनका पुत्र पैदा होगा। और पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ है वो कार्तिकेय है, जो पुरुषार्थ है वो कार्तिकेय है। परंतु कार्तिकेय में भी तो विवेक होना चाहिए। तब गणपति जी आते हैं विवेक देकर, क्योंकि बिना विवेक के तो कुछ नहीं हो सकता। तो पुरुषार्थ हो आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर निष्ठा है, आपके अंदर समर्पण है, सब कुछ है, पर विवेक ना हो कि कहां इसको लगाया जाए, तो कार्य नहीं होगा महाराज। तब गणेश जी का प्राकट्य होता है। इस परिवार में एक और है जिनका नाम है नंदी। शिव परिवार की बात चल रही है। नंदी, ये नंदी को हमारे शास्त्रों में धर्म बताया गया, सत्य, दान, दया और पवित्रता, 4 पैर हैं। जब परिवार में माता श्रद्धा के रूप में कार्य करे, पति विश्वास के रूप में कार्य करे, बच्चे पुरुषार्थी हो और उनका विवेक सपोर्ट करे, तब उनके यहाँ धर्म होना आवश्यक है आगे चलने के लिए। और धर्म के 4 पैर होते हैं। सत्य पहला, क्योंकि सत्य और दूसरा धर्म। सत्य जो है वो अपने आप में धर्म है, सत्य जो है ना अपने आप में ईश्वर है। या ये कहें धर्म ना दूसरा सत्य समाना, कुछ भी कह अपने आप में। दान, हम दान नहीं करेंगे तो हम व्याधियों से घिरे रहेंगे, दान नहीं करेंगे तो बीमार होते रहोगे, दान नहीं करोगे तो बच्चे बिगड़ते रहेंगे, दान नहीं करोगे तो घर में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो प्योर नहीं हो रहा। दान करने से आपका धन प्योर होता है। शास्त्र कहते हैं एक परिवार में जो भी पैसा आता है उसका 10% दान देना चाहिए। शास्त्र कहता है। कितने लोग करते हैं? और जो लोग करते हैं उनके घर पे जाके देख लो, राम राज्य मिलेगा। जो लोग करते हैं उनके घर पे जाके देख लीजिएगा, राम राज्य मिलेगा, कोई बीमार नहीं मिलेगा। पहली चीज 10% निकाल रहा है अगर वो तो, क्योंकि आप ऐसे नहीं तो बीमारी में लगाओ पैसा तो जाएगा वो 10%, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो तो किसी और का है, आपने तो चुरा लिया है। आप तो चोर हो, आप तो डकैत हो, और डकैत और चोरी का पैसा जो भी रखेगा वो तो भोगेगा महाराज, चाहे कोई भी हो। बने रहोगे तो ये साहूकार, कुछ भी बने रह जाए। दान, दया बन जाओ बहुत बड़े, दया नहीं है आपके अंदर।
नहीं होगी, तब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझने के लायक होंगे, जानवर में परमात्मा के दर्शन नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर धर्म नहीं हो सकता। और ये होगा तो पवित्रता पैदा होगी, और जब आप पवित्र हो जाओगे तो आप धर्मनिष्ठ हो जाओगे। जब आप धर्मनिष्ठ हो जाओगे तो आनंद से भर जाएगा, तब जीवन सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। पार्वती जी मानने वाली नहीं है, खूब मना लिया, खूब समझा लिया। पार्वती जी ने कहा ना जी, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बहुत समय से लगी पड़ी हूँ और अब मुझे और भी करनी पड़ी करोड़ वर्ष तक, तो मैं तपश्चर्या करूंगी। देवताओं ने कहा यहाँ ये बैठी है, वहां वो बैठे हैं, और ये हमें खा रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है, बताओ क्या करें। तो ब्रह्मा जी से पूछा आप बताएं क्या करें। बोला आप ही देखो, ये मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने तो इतना बता दिया ऐसा ऐसा होगा। तब देवताओं में से एक देवता को बाहर निकाला गया, तुम्हें काम सौंपा जाएगा, तुम्हें वो काम करना है, क्योंकि तुम्हारा काम ही नाम है, तुम्हारा नाम ही काम है। कामदेव को एक ड्यूटी सौंप दी गई, कामदेव जाओ। शिव की ये समाधि जो लगी है, इसको कैसे भी इसको हिला। शिव की समाधि हिलाने का काम अगर किसी को सौंपा गया तो कामदेव को सौंपा गया। और कामदेव को जब ये काम सौंपा गया तो उन्होंने पूरी शिद्दत से इस काम को करने के लिए हामी भरी, जानते हुए कि गुण नहीं बचे। शिव से टकराने का सामर्थ्य, टकरा के क्या होगा, दीवार में कोई चीज मारी है, टकरा के टूट के नीचे बिखर जाएगी। और यही हुआ, काम ने अपनी पूरी स्थिति पैदा कर ली। अपनी पूरी स्थिति में उसने पृथ्वी को डोलाना शुरू कर दिया। काम अपनी पूरी ताकत से पृथ्वी की ओर बढ़ा, शिव की ओर बढ़ा। धरि न काहू धीर सब के मन मन निज हरे, जो राखी रघुवीर ते ओबरे तेहि काल कहूं। ये दोहा बड़ा सुंदर है। पीछे तो बहुत सारा वर्णन है कि काम ने 2 घड़ी के लिए अपना प्रभाव बताया, और वो प्रभाव ऐसा था कि नदियां सागर की ओर दौड़ने लगी, लताएं पेड़ों से लिपटने लगी, छोटे छोटे से पहाड़ियां पहाड़ों की तरफ बहने लगी, कई सारे वो काम होने लगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सभी काम से भर गए, ऋतुएं आने लगी। एक जगह तो बोल दिया, धरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। तो उसी और लिख दिया, और इतनी बड़ी बात लिख दी कि लिखने के बाद उन्होंने सोचा अरे मैंने क्या लिख दिया। धरि न काहू धीर, जो थे सबके सब काम में लिप्त हो गए, सब काम ही हो गए। फिर धीरे से लिख दिया, जो राखी रघुवीर ते, जिनके मानस में, जिनके चिंतन में जो लोग भगवान राम का जाप चल रहे थे वो बच गए। जो भगवान राम की शरण में थे वो बच गए, उनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि जहां का वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। तो जो लोग राम का नाम ले रहे थे वो काम से बच गए, बाकी सब गड़बड़ हो गया, 2 घड़ी घड़ी। और इतने में ही वो आया है, उसने अपने सुंदर 5 बाणों को उस आम के वृक्ष के घने साइड में लेकर उन पल्लवों के बीच में बैठकर उन बाणों को छोड़ दिया। और बाणों को छोड़ा तो शंकर जी जागे, और जागने के बाद उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सामने देखा पेड़ के पीछे कोई व्यक्ति है, क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया महाराज। और तीसरा नेत्र जैसे ही खुला, सेकंड तब लगा जब काम जो वहां खड़ा हुआ था वो भस्म बन गया, वो भस्म बन गया। आ गई पत्नी रोती रोती, रति आपने ये क्या कर दिया, मेरे पति, मेरा सुहाग उजड़ गया।
देवताओं की करनी है ये। मेरे पति को बोल दिया ऐसा करो, ये बेचारे यहाँ आ गए, इनका दोष नहीं है, अब मैं क्या करूं? मुझे आप बताइए, मैं तो विधवा हो गई, मैं तो वैधव्य सहन नहीं कर सकती, मैं भी अपने आप को इसी तरह भस्म कर लेती हूँ। शिव मुस्कुराए, ना देवी, ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। जब कृष्ण अवतार होगा नारायण का, तब तुम्हारा पति उनका बालक होगा और वो पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जाओ, अगर भस्म हो गया तो कोई बात नहीं। सभी देवता वहां आ गए, देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता की, सबने वंदन किया भगवान का और भगवान शिव की स्तुति की सबने मिलकर। वहां ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की और ब्रह्मा जी ने वापस एक बार और सती के पास किसी को भेजा। सती अपने एक ही हट में है कि मुझे तो शिव ही चाहिए, शिव के अलावा कोई और नहीं चाहिए। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी है जो सती से सीखने को मिलती है, जो हम लोग कभी कभी गुनगुनाते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तभी तो शिव मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन
अपने प्रेम की नजर, अपनी जब कृपा, अपने जब हाथों को मेरे शीश में रख देगा ना, तब मालूम है क्या हो जाएगा? मनु बन जाए दीवाना, मनु बन जाए दीवाना, देखा जाएगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म हम बेच खा, जो होगा देखा जाएगा। तभी मिलते हैं गोविंद, तभी मिलते हैं शिव। सती ने कह दिया, और जब इतना कह दिया तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पक्का हुआ, ठीक है, तुम्हें शिव मिल जाएगा। जाओ घर जाओ, तैयारियां करो, मेहंदी लगाओ, हल्दी लगाओ, गीत गाओ, उत्सव मनाओ, झूम जाओ। और पार्वती जी उछलती हुई अपने घर पहुंची, माता पिता को बताया, आनंद से भर गए माता पिता। और अब समय आ गया कि जब हम भगवान शिव के विवाह की ओर बढ़े। शिव विवाह एकमात्र सनातन धर्म में एकमात्र ईश्वरीय ये परिवार है जिसको हम पूर्ण रूप से देख पाते हैं। माता पिता है, दो बालक हैं, नंदी बाबा है, सिंह भी है, सांप भी है, चंद्रमा भी है, अमृत भी है, विष भी है, पर सबसे सुंदर परिवार। आप सोचो, शंकर जी के गले में सर्प है, कार्तिकेय के पास मोर है, पर लड़ाई नहीं होती। गणेश जी के पास चूहा है, सांप नजर उठा के नहीं देखता। बाबा के पास बैल है, मैया के पास सिंह है, सिंह ऐसे करके नहीं देखता। ऊपर गंग धारा है, जटाओ मतलब शीतलता भरी हुई है, आनंद से। और हाँ, ऊपर शीतलता देने वाले चंद्रमा विराजमान है। परिवार ऐसे ही चलता है। पुरुष को चाहिए वो अपने ऊपर शीतलता लेके जीवन जिए। पुरुष को चाहिए कि वो धर्म के साथ आगे बढ़े। पत्नी को चाहिए वो श्रद्धा के साथ जीवन जिए। शक्ति उसके पास चूंकि ज्यादा है, पर उसकी शक्ति का अनुचित उपयोग न करे। बच्चों को चाहिए सामंजस्य से बिठाएं। बच्चे माँ बाप को देख के तो सीखते हैं जीवन में सब कुछ, बाहर से थोड़ी सीखते। प्रथम गुरु तो माँ होती है, द्वितीय गुरु पिताजी होते हैं, अध्यात्मिक गुरु फिर तीसरे होते हैं। उनका तो तीसरे नंबर पे काम है। माँ के अनुसार बच्चा ढलता है, माँ के अनुसार बच्चा बनता है। बच्चे के बड़े होने तक उसके पूरे जीवन में माँ का बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। समय आ गया, शिव जी को बोला आप भी तैयारी कीजिए। अब शिव जी की तैयारी शुरू हो रही है। साथ माता जी की तैयारी वहां शुरू हो रही है, मेहंदी लगाई जा रही है।
और शिव जी की तैयारी यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ उनको भी मेहंदी लगाई जा रही है अलग किस्म की।